हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीप्ति भक्ति सागर में। श्रावण मास की नाग पंचमी एक ऐसा पावन पर्व जिस दिन नाग देवता की पूजा करके भगवान शिव का आशीर्वाद पाने की कामना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति की कामना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? 2026 में नाग पंचमी कब पड़ रही है और इस दिन नाग देवता की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी की पूजा विधि, पूजा सामग्री, भोग और दक्षिणा से जुड़ी जरूरी बातें बताऊंगी। साथ ही पूजा पूर्ण होने के बाद चढ़ाई हुई पूजा सामग्री और भोग का क्या करना चाहिए, दक्षिणा का क्या करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें एक काजल की डिब्बी या काजल की पेंसिल लेनी है जिससे हम नाग देवता का चित्र बनाएंगे। और देखिए, गांव में आमतौर पर लकड़ी के जले हुए कोयले को पीसकर उसमें दूध मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है और उसी पेस्ट से नाग देवता बनाए जाते हैं। मैं यहाँ काजल की मदद से नाग देवता बना रही हूँ। आप चाहें तो आटे या मिट्टी के भी 5 नाग देवता बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप आटे या मिट्टी के नाग देवता बनाकर पूजा करते हैं तो पूजा के बाद उनका विधि अनुसार विसर्जन करना होता है। मैं यहाँ किचन के दरवाजे के पास माइका पर नाग देवता बना रही हूँ ताकि पूजा पूर्ण होने के बाद इसे आसानी से साफ किया जा सके। इसके बाद हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे और भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करके अपनी नाग पंचमी की पूजा आरंभ करेंगे। दीपक प्रज्वलित करते समय मन में भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्ण हो। और यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले जहाँ दीपक रखना है वहाँ थोड़े से फूल या अक्षत रखेंगे और उसके ऊपर दीपक स्थापित करेंगे। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से अपनी पूजा आरंभ करें। अब हम नाग देवताओं को सबसे पहले शुद्ध जल के छींटे देकर उनका पूजन करेंगे। इसके बाद नाग देवताओं को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। और देखिए, नाग देवता की पूजा में सुगंधित सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप पूजा में सुगंधित चंदन और खुशबू वाले फूल जरूर रखें। तो देखिए, मैंने पहले रोली से तिलक किया और फिर खुशबू वाले चंदन से भी नाग देवताओं को तिलक किया। साथ ही साथ दीपक का भी पूजन करेंगे। इसके बाद हम नाग देवताओं को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। कलावा को श्रद्धा पूर्वक नाग देवताओं को समर्पित करते हुए मन ही मन भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करेंगे। पूजा करते हुए अब ये जान लेते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और नाग देवता का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व नाग देवताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का विशेष अवसर माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में नाग देवताओं का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। भगवान शिव अपने गले में नाग को धारण करते हैं, इसलिए नाग देवता की पूजा को भगवान शिव की आराधना से भी जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विधि विधान और श्रद्धा से पूजा करने से परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। साथ ही इस दिन नाग देवता से भय और कष्टों से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। नाग पंचमी का एक विशेष महत्व यह भी है कि यह पर्व हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश देता है। तो यहाँ देखिए, मैंने सभी नाग देवताओं को सुगंधित फूल श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर दिए हैं। अब नाग देवताओं को भोग अर्पित करेंगे। नाग पंचमी की पूजा में दूध का भोग विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। आप चाहें तो दूध के साथ मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं और अगर आपके पास गुड़ उपलब्ध है तो गुड़ का भोग भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ नाग देवताओं के पास एक पात्र में स्वच्छ जल भी रखेंगे। इसके बाद हम नाग देवताओं को दक्षिणा अर्पित करेंगे। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं। अब थोड़े से हाथ में फूल लेकर नाग पंचमी की
कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे। कथा पूर्ण होने पर कुछ फूल नाग देवता पर अर्पित करेंगे और कुछ जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक धूप दिखाएंगे। धूप दिखाते हुए भगवान शिव और नाग देवताओं का ध्यान करेंगे। नाग देवताओं की पूजा में सुगंधित वस्तुओं का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए पूजा में सुगंधित धूप, चंदन और फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद दीपक से नाग देवताओं की आरती करेंगे। आरती के समय पूरे मन से भगवान शिव और नाग देवताओं का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हमारे परिवार पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे। अब जानते हैं धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार काल सर्प दोष की शांति के लिए नाग पंचमी के दिन कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बताया गया है तो नाग पंचमी का दिन इसकी शांति के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। साथ ही किसी योग्य पंडित की सलाह से शिव मंदिर या नाग देवता के मंदिर में जाकर काल सर्प दोष शांति पूजा और अभिषेक भी करवा सकते हैं। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव और नाग देवता से अपने जीवन के कष्टों की शांति और परिवार के सुख शांति एवं मंगल की प्रार्थना करें। आरती पूर्ण होने के बाद थोड़ा सा हाथ में जल लेकर जल का आचमन करेंगे। अब अंत में हम नाग देवताओं से पूजा में जाने अनजाने हुई किसी भी भूल या कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे। हे नाग देवता, पूजा करते समय मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल त्रुटि या कमी रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरी इस पूजा को श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करें। और देखिए, जब पूजा का दीपक पूरी तरह शांत हो जाए तब पूजा में अर्पित किया हुआ भोग, फूल पत्तियाँ, जल और कलावा किसी स्वच्छ स्थान पर, जैसे आपके पास कोई मिट्टी का स्थान या पौधे वाला स्थान हो, वहाँ श्रद्धा पूर्वक रख सकते हैं। जो दक्षिणा हमने पूजा में अर्पित की है उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी योग्य पंडित को दान कर दें। और क्योंकि मैंने यहाँ नाग देवताओं को मायका पर बनाया है, इसलिए अब एक साफ कपड़े की मदद से हम इन नाग देवताओं को बड़ी आसानी से साफ कर देंगे। इस तरह श्रद्धा और विधि के साथ हमारी नाग पंचमी की पूजा पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पूजा विधि पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार, लाइक और कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे ऐसी ही भक्ति और पूजा से जुड़ी वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।